Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani. Yes, my dear superstars. केमिस्ट्री नहीं आ रहा है. शायद केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो पाएगा. मैं फेल हो जाऊंगा केमिस्ट्री में. अगर आप ऐसा सोचते तो आज मैं आपको यकीन दिला दे रहा हूं कि ये 10 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि केमिस्ट्री में कैसे आप एस कर सकते हैं. हाँ, मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूं. केमिस्ट्री का क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सिलेबस, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए. पूरे पेपर का एनालिसिस बताऊंगा जो आपको अपने हाफ ईयरली, अपने प्री बोर्ड्स और सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड की तैयारी करा दूंगा. ये वीडियो आपके लिए मस्ट है और आज के बाद केमिस्ट्री आपके लिए मिस्ट्री नहीं होने वाली है. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर था और इस साल का जो काउंसिल ने हमें जो स्पेसिमेन पेपर दिया है उसमें से 5 ऐसे चैप्टर्स हैं. अगर आपने इसको कर लिया तो आपके 60% मार्क्स आपके हाथ में है. हाँ, मैं वो 5 चैप्टर अलॉन्ग विद मार्क्स बताने जा रहा हूं और ये कर लेना. हाँ, ये कर लेना, मेरे साथ कर लेना. और अगर इनमें से किसी में भी डाउट है बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी. हाँ, आप अपने गूगल सर को सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, इवन गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मेरे लेसन वीडियोस एब्सोल्युटली मिल जाएंगे. तो 5 चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लास्ट ईयर के तरह इस साल भी 18 मार्क्स का, 18 नंबर का एक चैप्टर, 18 नंबर का. दूसरा अमोनिया. इस साल अमोनिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. हाँ, जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स चैप्टर है इसमें अमोनिया को बहुत इंपॉर्टेंस है. तो अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया का लैब प्रिपरेशन और अमोनिया पे बेस्ड रिएक्शंस, इवन अमोनिया के जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस है वो भी आपको जरूर करने चाहिए. हाँ, तो अमोनिया 12 नंबर का इस साल आएगा. और अगला है केमिकल बॉन्डिंग. यस, अभी तक केमिकल बॉन्डिंग को सबसे निग्लेक्ट किया जा रहा था. इवन प्रीवियस ईयर और उसके प्रीवियस ईयर में भी केमिस्ट्री के सबसे कम मार्क्स आने वाले चैप्टर में नाम था केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो 10 नंबर का ये चैप्टर भी आपका बन रहा है. और 10 नंबर का कौन सा है? एसिड बेसिस सॉल्ट. अगेन इस चैप्टर को भी बहुत निग्लेक्ट किया गया है. स्पेशली सॉल्ट वाले पार्ट को आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानना है और जो पीएच स्केल वाला जो कंसेप्ट है वो. तो इस चैप्टर में 10 नंबर इस साल आ रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 नंबर का सल्फ्यूरिक एसिड भी, जिसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन. हाँ, हो सकता है उसका फ्लो चार्ट आ जाए, हो सकता है कि उसमें एक्सपेरिमेंट, हाँ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे दे. तो नई चीज क्या है, हाँ, यूनिक क्या है इस बार आपके पेपर में? तो यूनिक है इस बार आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल्स पार्ट आ रहे हैं, होल कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल, वो लगभग 8 नंबर का आ रहा है. हाँ, 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स मोल कंसेप्ट से आएंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का क्वेश्चन, मास वॉल्यूम रिलेशन वाला क्वेश्चन जिसमें मास निकालना होगा गिवन इक्वेशन से, और गेलुसेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन. ये 8 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं जो आपके बोर्ड में आ रहे हैं. हाँ, अगर आपने मोल कंसेप्ट में, स्टोशियोमेट्री में जरा सा भी दिक्कत हो रही है कि किस टाइप का प्रीवियस का क्वेश्चन आया था, आप करना चाहते हैं पीवाईक्यूज, मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. लेटेस्ट वीडियो जरूर देखिएगा. बस टाइप करना है मोल कंसेप्ट बाय सर तरुण रूपानी, आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिल जाए. हाँ मेरे सुपरस्टार्स, ये चैनल तुम्हारा है, एक्सक्लूसिव है आईसीएससी बोर्ड का, जहां मैं पिछले 35 ईयर से आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूं, उनके लिए कंटेंट बना रहा हूं. चलिए आगे बात करूंगा कि ये तो हो गए आपके 60 नंबर, तो मैंने थ्योरी चैप्टर्स में दे दिए और मैंने 8 नंबर का न्यूमेरिकल भी बता दिया. 68 नंबर तो तुम्हारे अब हाथ में है. और क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आएंगे. तो अब एक बेसिक पैटर्न आपको बता दूं कि 50% मार्क्स, हाँ, 50% मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी आ रहे हैं. मतलब वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ कुछ याद करके चले जा रहे थे, हाँ मैं कुछ डेफिनेशंस याद कर लूंगा और मुझे नंबर मिल जाएंगे, तो अब वो भूल जाइएगा, तब आप पास नहीं हो पाएंगे. आई एम अगेन टेलिंग, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है. अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं. मतलब
जब आप किसी रिएक्शन को समझते हैं तो उसका अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम का एक प्रोसेस होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, कहां होता है, आपको ये आना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने पढ़ा, हां, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने आना चाहिए, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहचानने आना चाहिए, लेबल करने आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शंस हैं सर, मुझसे ना होगा, तो फिर बता दूं इस साल भी ढेर सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। हां, सिर्फ रिएक्शन बेस्ड, जिसमें गिवन रिएक्शंस करने के लिए आएगा। आपको हो सकता है वर्ड इक्वेशन दी हो और आपको इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करना हो, या व्हाट हैपन व्हेन दिस इज एडेड टू दिस, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हां, एटलीस्ट 10 नंबर के क्वेश्चन 5-5 करके 2 पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिसिंग होता है या प्रोडक्ट मिसिंग होता है रिएक्शन में से कम 10 नंबर के ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फिर कहूंगा कि अब आपको अपनी पढ़ाई का तरीका चेंज करना होगा, एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सिर्फ रट करके आप जाएंगे कुछ गिवन डेफिनेशंस को या कुछ गिवन फॉर्मुलेस को, आपका काम नहीं होने वाला है। यू आर गोइंग टू फेल इट। ठीक है, तो समझना है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन उसका यूज करना आना चाहिए। और क्या करना है, क्या नई चीज करनी है, तो मैंने कुछ और जो गारंटीड मार्क्स हैं, देखिए 68 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ और गारंटीड मार्क्स है जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। जैसे कि हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन, जिसमें IUPAC, हाँ, जिसमें हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का कहने का मतलब है IUPAC नेमिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना आना चाहिए, और स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसका केमिकल नेम निकालने आपको आना चाहिए, जिसमें आइसोमर वाला पार्ट भी। हाँ, ये कम से कम 5 नंबर का मिनिमम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और वो भी सेक्शन ए में भी आएगा क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी इस पर क्वेश्चन बनता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम को तुम्हारे मैं पहले ही बोल चुका हूं, कोऑर्डिनेट का कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला पार्ट, स्पेशली अमोनियम का या हाइड्रोक्सिल आयंस का, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको आना चाहिए। लोन पेयर से बेस्ड क्वेश्चन, या लोन पेयर से बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। आप जिसको सोच नहीं सकते वो एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। मतलब लैब प्रिपरेशन आपको हर एक करनी है, और ऑलमोस्ट हर बड़े क्वेश्चन में सेक्शन बी में एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। ये मत सोचिए कि हर बार सिर्फ लैब प्रिपरेशन आएगा। एक सिंपल सा प्रिपरेशन कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको बैक फ्लो ऑफ बैक सक्शन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जो अपरेटस लगाते हैं इन्वर्टेड फनल का, वो आ जाएगा। हो सकता है आपको आ जाएगा कि अमोनिया को क्यों प्रिपेयर करते हैं या क्यों कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड्स। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। एक छोटा सा भी क्वेश्चन बन सकता है। इवन एमसीक्यू में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो ढेर सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, एसिडुलेटेड वाटर का जो रिएक्शन बेस्ड है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वो वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। और फाइंड करने के लिए कलर चेंज, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉपवाइज, या what happens when ammonium hydroxide is added in excess। हाँ, वो कलर चेंज ऑफ द प्रेसिपिटेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हर बार आता है और इस साल भी आ रहा है। तो आप एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट की इमेज की बात कर रहा हूं, वो अच्छे से करना है। और कुछ बता दूं इंपॉर्टेंट, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का अच्छे से कर लीजिएगा। एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, ये वाला इस बार इंपॉर्टेंट है। और डिहाइड्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड छोटा क्वेश्चन बनेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिहाइड्रेशन करता है, हो सकता है इसका एक्सपेरिमेंट आ जाए, हो सकता है आपका रिएक्शन आ जाए इस पे। हाँ, और ईस्टरिफिकेशन, कैसे ईस्टर फॉर्म होता है और इस प्रोसेस में रिएक्शन क्या है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। याद रखेंगे? हाँ, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। और क्या ध्यान देना है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने पहले ही बताया, इस बार केमिकल बॉन्डिंग का मार्क्स इंक्रीज हुआ है, 4 नंबर ज्यादा आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड भी 3 नंबर ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। हाँ, तो आपको अच्छे से करना है। और किस चैप्टर में कम इंपॉर्टेंस देना है,
किस चैप्टर को थोड़ा कम मेहनत करनी है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं ये भी बता दूंगा। तो नाइट्रिक एसिड में पहले से कम मेहनत करनी है, कम मार्क्स क्या आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस। और मेटलर्जी तो और कम नंबर का आएगा, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन मेटलर्जी में नहीं करने हैं। मेटलर्जी वाले चैप्टर्स में, मेटलर्जी वाले चैप्टर में आपको अलॉय वाला पार्ट जो है उससे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और क्या करना है, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने डिटेल में बताया। अब 5 दिन का तुम्हें क्या, मैं तुम्हें 5 दिन का केमिस्ट्री का मंत्र दे रहा हूं। अगर ये 5 दिन मेरे हिसाब से पढ़ोगे, क्या लाइव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको वीडियो लगाना है, मेरा लेसन वीडियो लगाइए और इससे पढ़ लीजिए। क्या 5 दिन करने हैं जिससे आप केमिस्ट्री के पहले केमिस्ट्री को फोड़ डालेंगे। हाँ, मैं तुम्हें हाफ ईयरली का भी अभी मंत्र दे रहा हूं, 5 दिन का मंत्र है। तो पहले दिन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से खत्म कर देनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग अच्छे से करनी है। दूसरा आइसोमर वाला कंसेप्ट और एल्केन एल्कीन एल्काइन का प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन करना है। हाँ, ये अच्छे से कर लीजिएगा। डे 2 में क्या करेंगे, डे 2 में आप इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसे हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, वो अच्छे से करना है। उसी तरह से ऑस्टोल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ये सारे आपको अच्छे से करने हैं विथ एक्सपेरिमेंट। और क्या खास बात करनी है, लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अगेन ये दोनों भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। बार बार मैं जिद कर रहा हूं आपको इमेज बेस्ड, और क्योंकि आप देखेंगे हर बड़े क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट या एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। और तीसरे दिन क्या करेंगे आप, मैंने 5 दिन का फॉर्मूला दिया ना, तीसरे दिन आप क्या करेंगे, तीसरे दिन आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर, क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर को ज्यादा अच्छे से करना है। चौथे दिन क्या करना है चौथे दिन क्या करना है, न्यूमेरिकल्स, स्पेशली मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। एक गेल-लुसैक्स लॉ पे न्यूमेरिकल हर साल बनता है, फिर बनेगा इस साल। और मोल वॉल्यूम का कंसेप्ट, सॉरी मास वॉल्यूम का रिलेशन वाला क्वेश्चन ये आता है। और पांचवें दिन क्या करना है, पांचवें दिन आपको, हाँ, पांचवें दिन आपको स्ट्रेस करना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पे, साथ में आपको केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर आप 5th डे में करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया, सोचिए मैंने तो आपका काम आसान कर दिया, सिर्फ इतना कर लिया तो यू हैव मास्टर्ड योर केमिस्ट्री। यकीन दिला रहा हूं, तुम्हारे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, मैंने आपको 5 दिन का प्लान दे दिया है, ठीक है। हाँ, 5 दिन का प्लान दे दिया है। और अगर आप मुझसे फाइनली पूछना चाहते हैं कि सर पेपर को आप जज करें तो काउंसिल का पेपर कैसा होगा, मैं फिर कह रहा हूं, पेपर इज अबव एवरेज। मतलब अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि हम सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ डेफिनेशंस याद करके चले जाएंगे, कुछ मेमोराइजेशन करके रट के चले जाएंगे, नहीं कर पाओगे मेरे सुपरस्टार्स। और मेरे सच्चे सुपरस्टार्स हो तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, तो आप मेरी मंगनाई हुई एजुकार्ट की बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी एक बुक से ही आपको पीवाईक्यूज कराता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं। आपने देखा होगा कि हम जब चैप्टर्स करते हैं, हर चैप्टर के एंड में पीवाईक्यूज कराता हूं आपको, आपने ध्यान दिया होगा, तो वे पीवाईक्यूज हमारी ही बुक से, हाँ, मेरी बुक से है। और मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा कि अब चीजों को सोचना है, क्या कि कैसे हम पिक्चर्स देख पाए, इमेजिन कर पाए, रिएक्शंस याद कर पाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे रिएक्शंस एक जगह दे दूं, एक चीट शीट दे दूं, तो कमेंट में लिख दो, क्या चीट शीट, केमिकल रिएक्शन चीट शीट। हाँ, चीट शीट भी लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा, और मैं आई प्रॉमिस कि ये तुमको शेयर कर दूंगा। सारे केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एक चीट शीट में दे दूंगा। बस वो कर लेना, वो कर लेना, तो आपका मेजर रिएक्शंस खत्म। केमिस्ट्री में नो मिस्ट्री विद सर तरुण पानी। तो लव यू, गॉड ब्लेस यू।